हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हाल ही में हमने यात्रा की गुजरात की और हम बहुत सारे टेंपल वगैरह वहाँ पर देखने गए। आइए आपको इस जर्नी को मैं एक्सप्लोर करके बताती हूँ कि हमने कैसे कैसे अपनी जर्नी कंप्लीट की। तो हमें निकलना था लखनऊ से। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुबह ही सुबह हमारी फ़्लाइट थी, बहुत ही ठंड थी, तो हम लोग सुबह सुबह पहुँच चुके थे एयरपोर्ट। इसके बाद चेक इन वगैरह करके हम लोग आ गए थे अंदर। आईडी वगैरह हम लोगों ने चेक करा ली थी और हम वेट कर रहे थे अपने बोर्डिंग पास के। फटाफट हमको बोर्डिंग पासेस भी मिल गए क्योंकि रश नहीं था। और इसके बाद सिक्योरिटी चेक के बाद हम पहुंच रहे थे अपनी फ़्लाइट की तरफ। वेट कर रहे थे फ़्लाइट का। ठंड बहुत ज़्यादा थी मगर हमको एक्साइटमेंट लग रहा था क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। लगभग 1 से सवा घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुँच चुके थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। जी हाँ, अहमदाबाद, क्योंकि यहीं से हमें आगे की जर्नी कंप्लीट करनी थी। हम जा रहे थे द्वारका। द्वारका जाने का सबसे अच्छा रास्ता अहमदाबाद होकर ही है। तो वेट कर रहे थे अपनी टैक्सी का। हमने जो ये जर्नी थी ये प्लान की थी एक ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू। तो सारी चीज़ें प्री बुक थी, हमारी टैक्सी आ चुकी थी, आइटिनरी भी मिल गई थी और उसने बहुत सारे चिप्स के साथ चॉकलेट, स्वीट्स और गुलाब के फूल की माला के साथ हमारा वेलकम किया। बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था। तो निकल पड़े थे आगे क्योंकि जर्नी बहुत लंबा था। अहमदाबाद से द्वारका जाने के लिए कम से कम हमें 450 किलोमीटर कवर करने होते हैं। तो लगभग 7 से 7.5 घंटे यहाँ से जाने में लगते हैं। अहमदाबाद बहुत ही खूबसूरत सिटी है मगर हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि हम इसे रुक कर देखें। तो हमने इसको चलती कार से ही देखा। रास्ते में देखी साबरमती नदी और धीरे धीरे काफ़ी रात हो चुकी थी। बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी, थकान भी बहुत हो रही थी। लग रहा था फटाफट से पहुंच जाएं अपने होटल और रेस्ट करें। रास्ते में हमने कैप्चर किया एक रेस्टोरेंट जहां पर हमें खाना था। क्योंकि गुजरात आए थे तो हमें गुजराती खाना खाने का बहुत ही चाम था। हमने यहाँ पर गुजराती फूड एंजॉय किया। गुजरात दोस्तों जब भी आएँ तो यहाँ का फाफड़ा, ढोकला और भी बहुत सारे आइटम हैं, उनको खाना ना भूलें क्योंकि बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो हमने ये सारी गुजराती चीज़ों का एंजॉय किया। फटाफट से खाना खा के हम लोग निकल पड़े थे आगे क्योंकि अभी भी हमारा जर्नी बाकी था। पहुंचना था हमको आगे द्वारका तक। तो इसी तरह लगभग 7.5 घंटे का जर्नी कवर करके हम रात को 12:30 बजे द्वारका पहुंचे। एजेंसी ने बहुत ही अच्छे होटल्स प्रोवाइड किए थे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत ही कंफर्टेबल हमारा जर्नी भी था। इसके बाद आईडी वगैरह चेक करा के हम लोग फटाफट अपने रूम में पहुंचने वाले थे क्योंकि हमें रेस्ट करना था। सुबह निकलना था मंदिर देखने के लिए। और यहाँ गुजरात में जहाँ भी जाएंगे तो द्वारिकाधीश जी की मूर्ति आपको ज़रूर मिलेगी। तो वो देख के और एक्साइटमेंट लग रहा था कि जल्दी से सुबह हो और हम भी दर्शन के लिए जाएं। मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी और बाकी लोग चेक इन वगैरह कर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर आए थे द्वारका नगरी में और उन्होंने ये द्वारका नगरी बसाई थी समुद्र के किनारे। आज ये नगरी 2 भाग में डिवाइड हो गई है। समुद्र के इस पार है श्री द्वारिकाधीश जी का मंदिर और उस पार है भेंट द्वारिका मंदिर। भेंट द्वारिका हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जब सुदामा जी आए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को भेंट में चावल दिए थे, इसलिए हम उसे भेंट द्वारिका बोलते हैं। जब भी आप वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे आपको चावल ज़रूर मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान की जब मृत्यु हुई तो उन्हें लगा कि ये सोने की नगरी कलयुग आ रहा है, इसे देख के लोगों में मारकाट मचेगी और बहुत ही प्रलय फैल जाएगी, इसलिए उन्होंने इस नगरी को समुद्र में डुबो दिया। और आज भी उस पर रिसर्चेस चल रही हैं क्योंकि इस समुद्र के नीचे डूबी हुई है श्री कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी। तो अभी हम पहले भेंट द्वारका जा रहे हैं, उसके बाद लौट कर हम दर्शन करेंगे इस पार श्री कृष्ण भगवान का। और आज भी इस पर रिसर्च चल रही है क्योंकि इस समुद्र के नीचे डूबी हुई है उनकी सोने की नगरी और उन्होंने इस सोने की नगरी का लास्ट का हिस्सा उस पार छोड़ दिया और इस पार द्वारकाधीश जी का मंदिर बना और उस पार बना भेंट द्वारका मंदिर। तो यहाँ जाने के लिए फेरी से जाना पड़ता है और उसके लिए लेना पड़ता है टिकट। हमारे टिकट्स आ गए थे और अब हम बढ़ रहे थे फेरी की तरफ।
तो सामने आप देख रहे हैं ना, बहुत ही विशालकाय समुद्र है और ये जो फेरीज आप देख रहे हैं ये चलती हैं हमको उस पार ले जाने के लिए, यानी कि भेट द्वारिका ले जाने के लिए। दोस्तों, भेट द्वारका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उन्हें भेंट में चावल दिए थे, इसीलिए इस स्थान को भेट द्वारिका कहा जाता है। गुजराती में हम इसे भेट कहते हैं। भेट का मतलब होता है किसी को उपहार देना। तो ये कथा बहुत ही प्रसिद्ध है और हम जब भी भागवत सुनते हैं तो ये कथा ज़रूर सुनाई जाती है। हाल ही में हमने भागवत भी सुनी थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि हम भी इस जगह का दर्शन पाएँ। तो इतना विशालकाय समुद्र जो आप देख रहे हैं ना, इसी के नीचे श्री कृष्ण भगवान की नगरी डूबी हुई है, जो कि पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने अपनी इस नगरी को डुबो दिया था। तो द्वारका से भेट द्वारका जाने के लिए हमें जाना पड़ता है फेरी से, और उसके लिए पहले हमें ये पुल पार करना होता है। इस पैदल पुल को पार करने के बाद हमको फेरीज मिलती हैं, जहाँ पर टिकट वगैरह दिखाकर हम फेरी में एंटर हो सकते हैं, जो कि हमें आइलैंड के उस पार उतारती है। तो हम भी पुल पार करके आ गए थे अपनी फेरी पर और बैठ गए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये फेरी चलेगी और हम उस पार पहुँचेंगे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, देखकर लग रहा था कि इंडिया के हर स्टेट से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और एक एक फेरी में लगभग 100 लोग सवार थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाइफ जैकेट्स वगैरह हम लोग को मिल गई थी और हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये फेरी चले और हम उस पार पहुँचें। रास्ते के सीन्स बहुत अच्छे थे जो मैं अभी इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो हमारी फेरी चल पड़ी है और आप देख रहे हैं ना कि ये सी गर्ल्स हमारी फेरी के ऊपर तेज़ी से उड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको खाना है खाना, जो कि समुद्र के उस पार से जितने भी आगंतुक आए हैं वो सब खाना लेकर आए हैं साथ में। इनको दाना खिलाया जाता है, इनको बाजरा खिलाया जाता है, लैया खिलाई जाती है और ये बहुत ही चाव से खाने के लिए आते हैं। आप सुन सकते हैं इनकी आवाज़ भी, बहुत ही अच्छा लगता है। सचमुच प्रकृति का सौंदर्य जैसे सारा यहीं पर समा गया है। जैसे जैसे हमारी फेरी मूव कर रही है वैसे वैसे ये सी गर्ल्स मूव कर रही हैं। ये सारी गर्ल्स यहीं रहती हैं समुद्र में, इसी के आसपास ये रहती हैं, चक्कर लगाती हैं और यहीं पर अपना खाना खाती हैं और द्वारका से भेट द्वारिका तक उड़ती हुई जाती हैं, फिर वापस आती हैं। द्वारका से भेट द्वारिका के इस 5 किलोमीटर के सफ़र में सचमुच कुदरत के ये सुंदर मनमोहक नज़ारे किसको पसंद नहीं आएंगे, जब ये सारी सी गर्ल्स हमको फॉलो करती हैं। दोस्तों, द्वारका में मंदिर है श्री द्वारिकाधीश का, जहाँ पर 56 सीढ़ियाँ चढ़कर सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आए थे। उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने उस गरीब मित्र को देखा था और वो आंसुओं से द्रवित हो गए थे और उसके बाद उन्हीं आंसुओं से उन्होंने अपने दोस्त के चरण धुलाए थे, अपने मित्र के चरण धुलाए थे, जो कि उनके बचपन के मित्र थे। और ये बात तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान अपने रथ पर सवार करके उनको ले गए थे भेट द्वारिका, जहाँ की था उनका घर। तो श्री कृष्ण भगवान का घर भेट द्वारिका में था, लेकिन वो जो साम्राज्य करते थे, उनका जो राजपाट था वो था द्वारका में। जिस जगह पर मंदिर बना दिया गया है उसे श्री द्वारिकाधीश मंदिर कहते हैं। इस जर्नी के बाद हम वापस जाएंगे और जाकर दर्शन करेंगे श्री द्वारिकाधीश का। सचमुच ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था हमें देखकर। आप देख सकते हैं कितना कितना खाना लोग लेकर आए हैं और हमें फेरी ने उतार दिया था नेक्स्ट एंड पर, यानी कि अगले टापू पर, और हम वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। आप ये जो पुल देख रहे हैं ना, ये पूरा पुल क्रॉस करके हमको जाना है उस पार, जहाँ पे हमें मिलेगी भेट द्वारिका। यही वो जगह है जहाँ पर हमें फेरी से उतरना था और चढ़कर आना था इस पुल तक। इस पुल को क्रॉस करके हमें जाना था उस पार जहाँ पर भेट द्वारिका थी। यहाँ पुल को पार करने के बाद आपको बहुत तरह के ई रिक्शा
और भी वाहन ऑटो वगैरह आपको मिल जाएंगे जो आपको दर्शन के लिए आगे ले जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं इस पुल पर और इसके बाद हमने वहाँ पर बैटरी रिक्शा किया और आगे बढ़ के पहुँच गए। तो कितनी दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं। बैटरी रिक्शा से हम पहुँच गए थे यहाँ पर मुख्य मंदिर, जो कि था बेट द्वारिका, जिसको कि शंखो द्वार बोला जाता है। अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था। बहुत सारे लॉकर रूम्स होते हैं, आप वहाँ पर अपना कैमरा मोबाइल वगैरह जमा करा सकते हैं। तो यहाँ आकर हमने किए भगवान के दर्शन और सचमुच मन को बहुत ही शांति मिली। थोड़ा और आगे जाकर हम गए मकर ध्वज हनुमान मंदिर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है द्वारका में, बेट द्वारका में। ये मंदिर हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का मंदिर है। तो आप यहाँ पर दो मूर्ति एक साथ देख सकते हैं, एक है हनुमान जी की मूर्ति और एक है मकर ध्वज की मूर्ति। तो ये मंदिर अपने आप में अनोखा है और पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही ये मंदिर है जिसका दर्शन करने से बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। हमने भी यहाँ पर दर्शन किया और नारियल वगैरह चढ़ाया। इसके बाद हम आगे निकल पड़े अपनी अगली यात्रा की ओर। आगे जाके किए हमने वहाँ की प्रसिद्ध माता के मंदिर के दर्शन। ये अम्बे माता का मंदिर था, जो कि हर मनोकामना की पूर्ति करती हैं। यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ का दर्शन करने के लिए। तो जब भी बेट द्वारिका इन तीनों मंदिरों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। अब हम उसी रास्ते से वापस जा रहे थे द्वारका की तरफ, जहाँ पर हमें करने थे श्री द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने यहीं पर अपनी नगरी बसाई थी और सबसे पहले सुदामा जी यहीं पर आए थे, इसी मंदिर में उनसे मिलने के लिए आए थे, जहाँ पर कि 56 सीढ़ी चढ़कर वो उनसे मिलने के लिए गए थे और पहली भेंट उन्होंने यहीं पर दी थी। यहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हमने बाहर से ही इसको शूट किया। श्री कृष्ण भगवान को तुलसी की माला अति प्रिय है, तो हमने भी ये माला लेकर चढ़ाई। अंदर और भी मंदिर थे, श्री कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा जी का, रुक्मणी जी का, श्री लक्ष्मी जी का, बहुत सारे मंदिर अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे हमने एक्सप्लोर किया गोपी तालाब। गोपी तालाब तो आप ज़रूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज आपको हम बताते हैं। गोपी तालाब की महिमा बहुत न्यारी है। ये गोपी तालाब का प्रवेश द्वार है। गोपी तालाब का हमारे भागवत गीता में बहुत ही उल्लेख है। कहते हैं श्री कृष्ण की 16,100 रानियों ने यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। वह सारी गोपियाँ इसी तालाब में समा गई थीं। इसी तालाब में सारी गोपियाँ नीचे जाकर मिट्टी बन गई थी। आज भी इस मिट्टी से चंदन की महक आती है और उसे गोपी चंदन कहा जाता है। आप जब भी यहाँ आए तो गोपी चंदन को ज़रूर खरीदें। इसी गोपी तालाब में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का घमंड तोड़ा था और यहीं पर उनका जो गांडीव था वो इसी तालाब में समर्पित हो गया था। तो इस स्थान की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसका दर्शन करने के लिए आप यहाँ ज़रूर आएँ। गोपी तालाब में ही बहुत सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर श्री लड्डू गोपाल का मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान की प्रथम पत्नी रुक्मणी देवी का मंदिर है, राम नाम का तैरता हुआ पत्थर भी आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेगा। तो इस स्थान का दर्शन ज़रूर करें। बहुत सारा मार्केट भी यहाँ पर लगता है, स्थानीय चीज़ें मिलती हैं, मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की नगरी है तो उनके वस्त्र आपको मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड बहुत सारे खिलौने आपको मिल जाएंगे और गुजराती बहुत सारे आइटम भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन हमने किए गुजरात में, जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक करें थोड़ा सा इंतज़ार।